बिहार में नल जल योजना फेल, 7 निश्चय योजना में उजागर हुई कई गड़बड़ियां, ग्रामीणों तक नहीं पहुंची योजना। लातेहार में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, कई वाहनों के कागजों में पाई गई गड़बड़ियां, काटा गया कुल 60,000 का चालान। रांची में होमगार्ड कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी, अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे कर्मचारी, बेमौसम बारिश ने उड़ाए कई आशियाने। वहीं पारस शिक्षकों का फिर से शुरू होगा आंदोलन, विधानसभा को घेरने की तैयारी में जुटे पारस शिक्षक, 15 मार्च से 19 मार्च तक किया जाएगा आंदोलन। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको डीपीएल मैच का आगाज हो चुका है और आपको सीधे हम मैदान से लाइव दिखाते हैं। ब्लैक के बीच दोनों टीम के कप्तान आप अपने खिलाड़ियों की सूची तैयार रखेंगे और कमेटी में दे देंगे। जी नियाज, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं देवघर से, बाबा की नगरी देवघर से डीपीएल का आगाज़ हो चुका है और ये दूसरा मैच है जो कि येलो टाइगर्स और ब्लू वॉरियर्स की तरफ से खेला जा रहा है। जिस तरीक़ा से देख रहे हैं कि मैदान पे टिके हैं और जिस तरीक़ा से डटकर सामना कर रहे हैं अपने कह सकते हैं प्रत्याशियों का, और जिस तरीके से बॉलर के द्वारा एक बेहतरीन बॉलिंग का आगाज़ कर दिया गया और लगातार विकेट पर विकेट लेते जा रहे हैं येलो टाइगर्स। और देखने में बखूबी लग रहा है कि इस बार का ये जो मैच है येलो टाइगर्स के हाथों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी नियाज, जी शुभम, अभी तक स्कोर क्या बना है? बेहतरीन पारी और एक बार फिर से रनआउट का मौका मिला था, लेकिन रनआउट करने से चूक गए येलो टाइगर्स की टीम। और लेकिन येलो टाइगर्स की टीम के पास एक उम्दा देखिए, अगर स्कोर की बात करें तो अभी 6 गेंदों में महज अगर रन की बात करें तो 6 गेंद में 19 रनों की ज़रूरत है। और जिस तरीका से येलो टाइगर्स की टीम कह सकते हैं एक उम्दा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। और देवघर से हम आपको दिखा रहे हैं, झारखंड का एक जिला है देवघर, जहां पर डीपीएल का आगाज़ हो चुका है। वीआईपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को हर एक वो सीज़न हम दिखाएंगे डीपीएल का। और जिस तरीका से आज हम डीपीएल सीज़न 8 के मौके पर वीआईपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को एक लाइव दिखा रहे हैं मैच का नज़ारा। और एक ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर एक लाइव क्रिकेट मैच का नज़ारा और सीधा प्रसारण वीआईपी न्यूज़ के माध्यम से। जी और इस प्रीमियर लीग में कितने टीमों ने भाग लिया शुभम? बचे हुए 6 दिनों में 19 रन, जिम्मेदारी राहुल चौधरी के कंधे पर इस बचे हुए रन को डिफेंड करने का, बचाने का। बिल्कुल नियाज, देखिए जिस तरीका से अभी क्योंकि महज 6 गेंद बाकी है और 19 रनों की ज़रूरत है। रन रेट की बात करें तो एक अच्छा खासा रन रेट कह सकते हैं कि बल्लेबाज की टीम को मिला है। और रन चाहिए तो कहीं ना कहीं परेशानी की बात ज़रूर है और शिकन के कह सकते हैं एक झलक ज़रूर बल्लेबाजों के चेहरे पर दिखाई दे रही है कि अच्छी साझेदारी की ज़रूरत थी, लेकिन कह सकते हैं कि जो बल्लेबाजों की टीम है उनमें ये चीज़ देखने को नहीं मिली। लेकिन येलो टाइगर्स की बात करें तो येलो टाइगर्स पूरी तरीके से तैनात है, एकदम मौजूदगी के साथ वो इस मैच का कह सकते हैं आनंद भी ले रहे हैं। और जिस तरीका से खेलना चाहिए क्रिकेट मैच को, डीपीएल का आगाज़ हुआ है देवघर में और बखूबी देखने को मिल रहा है। येलो टाइगर्स संपूर्ण रूप से तैयार है अपनी जीत को लेकर और कई इनाम भी इन्होंने अपने खेमे में हासिल कर लिया। नियाज, विपक्षी टीम के ऊपर क्या लक्ष्य रखने जा रही है येलो टाइगर? 5 गेंदों में 18 रन की जरूरत है। 5 गेंद और 18 रन। क्या लगता है शुभम कि 5 गेंदों में 18 रन की करें तो जरूरत जिस तरीका से येलो टाइगर्स ने साफ तौर पे अपने मैच को ही कह सकते हैं खेलते हुए दिखा दिया कि इस बार उनका पलड़ा जो है भारी है। देखिए, ये खेल का मैदान है और यहाँ खिलाड़ी कुछ भी कर सकते हैं खिलाड़ी पे, क्योंकि झारखंड से महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से जुड़े थे और कह सकते हैं कि इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम दर्ज हो चुका है। तो खिलाड़ियों पे जरा भी सवालिया निशान खड़ा नहीं कर सकते। एक आखिरी गेंद में भी एक आखिरी चमत्कार हो सकता है, लेकिन यहाँ कह सकते हैं कि जो मैच है येलो टाइगर्स के हाथों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बखूबी येलो टाइगर्स अपना कर्तव्य यहाँ पर निभाते हुए नजर आ रहा है और अपने कप्तान का मनोबल बढ़ाते हुए नजर
रहा है। और जिस तरीका से देखिए एक बार फिर से बल्लेबाजों के द्वारा एक अच्छा प्रयास किया गया था, लेकिन प्रयास विफलता के रूप में तब्दील हो गया। रन हाथ नहीं लगी और महज कुछ ही गेंद बाकी है और कह सकते हैं कि रनों का आंकड़ा भी थोड़ा ज़्यादा है। तो अब देखना यह होगा कि जिस तरीका से येलो टाइगर्स जीत हासिल करते हुए एक और कदम आगे बढ़ते हुए और जीत के करीब होते हुए 3 गेंद में 16 रन चाहिए, तो कह सकते हैं ये अब कह सकते हैं पॉसिबल के कगार पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से येलो टाइगर्स पूरी तन्मयता के साथ, पूरी कह सकते हैं मेहनत के साथ तैनात है। एक बार फिर से रन लेने की कोशिश की लेकिन कामयाब रहे, लेकिन जिस तरीका से 2 गेंदों में 12 रन की ज़रूरत, माफ़ कीजिएगा 2 गेंदों में 15 रनों की ज़रूरत है, तो ये असंभव लग रहा है अब। लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट का मैदान है, खेल जगत की बात है। अगर नो बॉल रहा तो एक और चांस मिल जाएगा, लेकिन 2 गेंदों में 15 रन, तो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ये जो नज़ारा है डीपीएल का अब येलो टाइगर्स के हाथों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी तो इस तरह से निश्चित रूप से येलो टाइगर्स इस मैच में कह सकते हैं विजय हो चुके हैं। लास्ट गेंद फेंके जाने से इस ब्लू पिंक पैंथर और ब्लैक रॉयल साहब अपने खिलाड़ियों की सूची तैयार रखें, क्योंकि इस मैच के तुरंत बाद दूसरा बस महज कुछ ही मिनटों में इस मैच का समापन हो जाएगा और देखना यह होगा कि कौन टीम विजय प्राप्त करती है। लेकिन कह सकते हैं ये पूरा अब कयास लगाया जा रहा है कि येलो टाइगर्स के मैच येलो टाइगर्स ने यह मैच जीत लिया है। 13 रन से जीत लिया। 13 रन से येलो टाइगर्स ने मैच जीत लिया और जीत का नज़ारा बिल्कुल देख सकते हैं। जिस तरीका से टीम में जो खुशी है वो ज़रूर बखूबी देखने को मिल रही है, क्योंकि डीपीएल का आगाज़ हुआ है। आज दूसरा दिन है मैच का, पहली मैच येलो टाइगर्स की और टाइगर्स जीत का जश्न मनाते हुए कई इनाम के हकदार हुए इस बार। तो कह सकते हैं बखूबी देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम तमाम दर्शकों को लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं देवघर से, बाबा की नगरी देवघर से, भोले बाबा की नगरी है और देवघर में डीपीएल का आगाज़। पूरा येलो टाइगर्स का जो माहौल है टीम का वो खुशमय में दिखने को मिल रहा है। जी तो आज की डीपीएल मैच में येलो टाइगर्स ने 13 रनों से जीत हासिल कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां हंगामे की भेंट चढ़ा विधानसभा सत्र। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हंगामे की भेंट विधानसभा सत्र चढ़ गया है। राजस्व मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर हंगामा हुआ है। तो राजस्व मंत्री के बर्खास्तगी को लेकर हंगामा। तेजस्वी यादव ने मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां राजस्व मंत्री के बर्खास्तगी को लेकर हंगामा हुआ है, 2 बजे तक स्थगित हुई है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हंगामे की भेंट विधानसभा सत्र चढ़ गया है और राजस्व मंत्री के बर्खास्तगी को लेकर यह हंगामा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव ने की मंत्री पर कार्रवाई की मांग। तो फिर से हंगामेदार विधानसभा सत्र रहा है, 2 बजे तक स्थगित हुई है सदन की कार्रवाई। राजस्व मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर यह हंगामा हुआ है और हंगामे की भेंट में चढ़ा विधानसभा सत्र। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राजस्व मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर के यह हंगामा हुआ है और 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने मंत्री पर कार्रवाई की भी मांग कर दी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शशांक जी, क्या है ये राजस्व मंत्री के बर्खास्तगी को लेकर के हंगामा हो गया है, क्या है ये पूरा मामला?
देखिए, ये मामला कई दिनों से चल रहा है कि जी। रामसूरत राय के भाई है जिनका मुजफ्फरपुर में एक स्कूल है उनके नाम से, और उसके कैंपस में शराब मिली थी। हालांकि उस मामले में स्कूल के संचालक को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन विपक्ष ने तगड़ा हमला बोला सरकार पर। उन्होंने कहा कि रामसूरत राय के पिताजी के नाम से एक स्कूल है और उस स्कूल में शराब की खेप मिली है। जी। ऐसे में सरकार को, मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बर्खास्त करना चाहिए रामसूरत राय को, और वही मांग पिछले कई दिनों से विपक्ष करते आया है। आज भी जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खड़े होकर उस मामले को उठाया, और जी। उसके बाद जब कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया गया तो विपक्ष ने उसको स्थगित कर दिया, उसको नहीं माना। लेकिन उस वक्त भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खड़े हुए, उन्होंने कहा कि इस पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाकर बहस होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मामला है, एक मंत्री की कृत्य से जुड़ा हुआ मामला है। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोक-झोंक हुई और सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया स्पीकर ने। लेकिन सदन की कार्यवाही स्थगित करने के बाद राजद के सदस्यों ने स्पीकर के चैम्बर के सामने ही धरना दे दिया और काफी नारेबाजी की है और मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की है। उसके बाद मामला और बिगड़ा और नेता प्रतिपक्ष तमाम विधायकों के साथ राजभवन की ओर कूच कर गए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से इसकी शिकायत की जाएगी, क्योंकि तमाम संवैधानिक संस्थाएं नियमों को ताक पर रख रहे हैं, और एक मंत्री जो कि जिसके घर से शराब मिली है वो अभी सत्ता में सरकार में बना हुआ है, नीतीश कुमार कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक तरह से विपक्ष ने पूरी तरह से शराबबंदी के मामले में लेकर और खास करके रामसूरत राय के मामले को लेकर सरकार को पूरी तरह से घेरने की कवायद शुरू कर दी है। और इसकी कड़ी में आज ये तमाम हंगामा भी हुआ और राजभवन की तरफ मार्च भी तेजस्वी यादव करने के लिए निकल गया। जी शशांक जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सदन के अंदर इतनी गहमा गहमी हो रही है, तो क्या लगता है कि 2 बजे के बाद सदन शांतिपूर्ण चल सकता है? देखिए, अभी तक यानी आज के पहले तक सदन में इस तरह की हंगामा जरूर बातें होती थी, शोर शराबा होता, लेकिन इस तरह की वाकयात नहीं हुए थे। लेकिन आज काफी विपक्ष गंभीर लग रहा है और विपक्ष काफी आक्रामक है, और जो तेवर दिख रहे हैं, आज सुबह से अंदेशा था कि आज शायद कार्रवाई आगे न चल पाए। और नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, जो टेंटेड इन दागी मंत्री हैं उनको कहीं ना कहीं हटाया नहीं जाता है, उनको सरकार हटाती नहीं है, तब तक सरकार जो विपक्ष है उसका आंदोलन जारी रहेगा। वो सड़क पे भी होगा, सदन में होगा। तो ये लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में जितने दिनों के लिए सदन बचा है, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो विपक्ष कहीं ना कहीं सदन नहीं चलने देगा, जो उनकी मंशा भी है और उन्होंने अपनी बातों से झलकाया भी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम के लगातार बदलते तेवर से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे होमगार्ड जवानों की नींद उड़ गई है। अपनी मांगों के समर्थन में पूरे राज्य के होमगार्ड जवान रांची में धरना दे रहे हैं। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा नए विधानसभा से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर पूनदांग में धरना स्थल पर बनाया गया है। धरना स्थल पर सरकार द्वारा किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने इनके आशियाने को भी उजाड़ दिया है। जिंदाबाद जवानों का अपनी मांगों को लेकर धरना चल रहा है। जहां पर सरकार के द्वारा धरना का स्थान दिया गया है, वहां पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। आज आंधिया तूफान में टेंट समियाना उखड़ गया, पूरा बारिश पूरा भीग गया, हमारी महिलाएं भीग गई, हमारे पुरुष साथी भीग गए, परंतु सरकार का संज्ञान हमारे मांगों पर अब तक नहीं किया है। बहुत दुख की बात है। आप लोग देख सकते हैं नज़ारा किस तरह का नज़ारा है। जवान जैसे तैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचे तो बचे कैसे। होमगार्ड जवान एक गरीब होते हैं और इस तरह का नज़ारा आप लोग देख रहे होंगे। होमगार्ड जवान सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांगों पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने चुनाव से पूर्व कहा था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार कामेश हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। कामेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अनिश्चितकालीन धरने पर होमगार्ड के जवान बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति ने भी उनके ऊपर सितम कर दिया है। क्या किस तरीके का वहां पे व्यवस्था है अभी? देखिए, आज रांची में जो है धरना स्थल को बदलकर जो है पूनदांग में जो नया धरना स्थल बनाया गया है, वहीं पे सारे धरनार्थी अब धरना दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राज्यभर के होमगार्ड जो है पिछले 7 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, तो इससे ये साफ हो जाता है कि जो धरने पे बैठे हैं, अब तक ना राज्य सरकार के प्रतिनिधि ना कोई विधायक उनसे मिलने के लिए गया। लेकिन जो स्थितियां अब बन पड़ी है कि जिस तरह से प्राकृतिक
तौर पे भी उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। जिस तरह से बारिश और आंधी ने जिस तरह से उन्हें पूरे टेंट को उजाड़ दिया है। कई होमगार्ड के कर्मी ऐसे हैं जो काफी बीमार हैं, उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया। आज सुबह की घटना है कि एक होमगार्ड की जो महिला कर्मी थी वो बेहोश हो गई और काफी लंबे प्रयास के बाद जब होश में नहीं आई तो उन्हें रिम्स भेजा गया और अभी भी उनकी स्थिति चिंताजनक है। तो ऐसे में जो देखा जा रहा है कि एक और तो राज्य सरकार इनकी मांगों के समर्थन में कोई बात नहीं कर रही। 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, लेकिन अब तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इनसे बात नहीं किया है। और दूसरी तरफ प्राकृतिक तौर पर भी इन्हें परेशान होना पड़ा। तो ऐसे में जो है कि होमगार्ड जवान है लगातार अपने मांगों के समर्थन में अब भी धरने पे बैठे हैं और उनकी यह मांग है कि जिस तरह से उन्हें बिहार के तर्ज में जो सुविधाएं होमगार्ड जवानों को मिलती है वो सुविधाएं जो है इन्हें मिलनी चाहिए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार इनकी मांगों पे कब तक सुनवाई करती है, कब इनसे मिलने के लिए राज्य सरकार का प्रतिनिधि आता है, ये बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राजू तिवारी हैं, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि देखिए हम लोगों की मांग आज की नहीं है, नई मांग नहीं है। हम लोग लगातार जो है पिछले 4 वर्षों से अपने मांगों के समर्थन में राज्य सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों की नियमित ड्यूटी दी जाए। क्योंकि कई ऐसे होमगार्ड कर्मी होते हैं जिन्हें पूरी तरह से ड्यूटी नहीं दिया जाता, पूरे महीने ड्यूटी नहीं दिया जाता। साथ ही साथ जो उनकी दैनिक वेतन है वो मात्र 500 रुपए दिया जाता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके साथ जो है वो अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को लेकर जो है होमगार्ड जवान जो है होमगार्ड झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के तहत धरने पे है और 7वां दिन है और 7 दिन बीत जाने के बाद भी होमगार्ड के जवान अब भी उस सुनसान जगह से धरने पे बैठे हुए हैं। जी नियाज। जी कामेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार में स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था के ठीक होने का दावा लगातार सरकार द्वारा किया जा रहा है और साथ ही व्यवस्थाओं को ठीक करने और सुचारू रूप से चलाने के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च किया जा रहा है। लेकिन आम लोगों तक सुविधाएं कितना पहुंच पाती हैं, इसका प्रमाण पूर्णिया के रुपौली रेफरल अस्पताल में देखने को मिला है। बता दें कि बीती रात रफौली निवासी एक महिला को परिवार नियोजन के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में परिजनों द्वारा भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उनका ऑपरेशन भी किया गया। लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद महिला की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वहीं बिहार सरकार द्वारा लाए गए नल जल योजना एक बार फिर धरातल पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा मामला पूर्वी चंपारण का है, जहां केसरिया प्रखंड के मठिया पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल में गड़बड़ी उजागर होने के बाद भी विभागीय अधिकारी कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। बता दें कि केसरिया प्रखंड के कई गांवों का भ्रमण कर जिला प्रशासन नल जल योजना की जांच की। 12,65,000 का योजना बताया गया, लेकिन गांव के ग्रामीणों को पानी का किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। बंद है। मैं रिचार्ज कहतारा करब तब जाके चलाब, हमरा पैसा होई तब नु हम रिचार्ज करब जी, आ तब पानी चली। रिचार्ज करने के लिए रिचार्ज करे खतरा ये वार्ड वाला जोन बड़ा नु हमनी के वार्ड नंबर 9 में जी पाना लाल शाह इनकर नाम हो। पाना लाल से लइका एगो मास्टरे आवेला त चलावेला जी। हां कितना दिन से ही बंद है? ई तो परमानेंट होने बंद बाने बीच में फैन बनौला हो। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अरविंद, नल जल योजना एक बार फिर से धरातल पर फेल होता हुआ दिख रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना के तहत नल जल का कार्य होता है जी, लेकिन केसरिया के प्रखंड में देखा जाए या पूर्वी चंपारण जिले के कहीं भी देखा जाए तो नल जल योजना पूरी तरह विफल दिखती है, जिसको महज एक टंकी और 500 लीटर का लगाया जाता है, 1000 लीटर का लगाया जाता है, लेकिन उससे लोगों को जल नहीं मिल पाता है अभी तक। ऐसा ही मामला, जबकि 15 से 20 लाख रुपया की लागत से एक वार्ड का एक टंकी होता है जी, फिर भी लोगों को नल जल के तहत जल नहीं मिल पाता है। ये कहने को रह गया है कि शुद्ध पानी पिलाएंगे, लेकिन कहीं से शुद्ध पानी लोगों को मिल नहीं पाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वहीं औरंगाबाद के दाऊद नगर अनुमंडल में स्थापना दिवस को लेकर के अनुमंडल बैठक का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व पदाधिकारी कुमारी अनुपम सिंह ने किया। बता दें कि स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर के कई अहम बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। आपको बता दें कि अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी अनुपम सिंह ने बताया कि बैठक में स्वच्छता और अतिक्रमण पर चर्चा की गई। स्वच्छता में अपना सहयोग करें। जो हमारे व्यवसायी हैं वो सड़कों पर सामान को फैलाकर न रखें। किसी भी तरीके से जो हमारा अतिक्रमण करके लोग रखे हुए हैं, अतिक्रमण अभियान लगातार चलता रहे। और 31 मार्च को हमारा दाऊद नगर अनुमंडल स्थापना दिवस है, उसको हम लोग मनाने का प्रयास करेंगे। और उस दिन स्वच्छता अभियान के साथ हम शुरुआत करते हुए दाऊद नगर वासियों के द्वारा अपने अनुमंडल की स्थापना दिवस मनाया जाएगा। दाऊद नगर अनुमंडल के सभी वासियों को यह संदेश है कि वहीं लातेहार जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने बालूमाथ प्रखंड स्थित मगध कोलीवरी के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई हाईवा वाहनों की जांच के दौरान कागजों में गलतियां पाई गई। करीब 60,000 रुपए का चालान काटा गया। इस दौरान परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि झारखंड मोटर व्हीकल्स नियमों का सख्ती से पालन कराने को लेकर परिवहन विभाग कृत संकल्पित है, जिसे लेकर सीसीएल माइंस में चलने वाले हाईवा वाहनों की जांच की गई है। आगे सबसे अनुरोध यही है कि जो मोटर व्हीकल अधिनियम है, झारखंड मोटर व्हीकल टैक्सेशन रूल है, उसका अनुपालन करें। अंडर एज व्यक्तियों से गाड़ी ना चलवाएं, प्रॉपर लाइसेंस डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही परिचालन करें। अभी क्या क्या अनियमितता देखने को मिला है? अभी अनियमितता मेन तो अंडर एज वाला था, एक आध दो गाड़ी का परमिट फेल था। और इन लोग जो कोयला लेके गाड़ी चलाते हैं उसको ढकते नहीं अच्छी तरह से, तो उससे वायु प्रदूषण होता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोपी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। गोपी, आज जिस तरीके से देखा गया कि वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान कागजों में कई गलतियां पाई गई हैं, तो किस तरीके की गलतियां पाई गई हैं कागजों में? क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना अंतर्गत मोरवा खुदनेश्वर मंदिर से चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर चोरों ने पुजारी की बाइक चोरी करके भागने की कोशिश की। तभी मंदिर कार्यकर्ता ने चोरों को गंगापुर चौक पर धर दबोचा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने बाइक बरामद भी कर ली है। रिकॉर्डिंग हो ना बाद एगो हो गया। भाई एक्शन पहले अपन नाम बता। पहले अपन नाम। हां, सूरज होला, बाप के नाम पासवान। सूरज पासवान। बाप के नाम दीपक पासवान। दीपक पासवान। घर कहां मिलो? धुरला चौक। अच्छा, तो तोरा संगे के रहो? हमरा संगे एगो गोलकी ओकर नाम बाज, ओकर नाम बाज, गोलकी ओकर गोल नाम बाज। ओ भैया ओकर नाम नहीं छै, नाम में है। ओ भैया नाम में है। ओकर बाप के नाम? ओकर बाप के नाम हो गेला हमारी आई नहीं पे बता। अरे तो सुनिए भी पूरा। ओकर बाप के नाम भैया, ओकर बाप के नाम आरो हो गेला एगो विशंबर। ओकर बाप के नाम बतबे से तनी याद है, ताली छौरा के नाम बता दे छै। विशंबर पासवान। हां, विशंबर पासवान। हां, का एगो विकास हो गेला पौधार। विकास पौधार कहां करबे कर? ओए मेन टोलिया धुरला चौक पर रिकॉर्ड। वहीं बीते दिनों बंगाल के मुख्यमंत्री की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री से बंगाल चुनाव में समर्थन की मांग की गई थी, जिस पर जेएमएम ने बड़ा फैसला लिया है। जेएमएम ने चुनाव में अपने प्रत्याशी को नहीं उतारने का फैसला लिया है। इस फैसले पर झारखंड में राजनीति बढ़ गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है।
और जेएमएम पर अपनी हार देखकर पश्चिम बंगाल से मैदान छोड़कर भागने का आरोप लगाया है। देखिए, पश्चिम बंगाल में अपनी निश्चित हार देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई। उन्हें पता था कि बिहार में जैसे उनकी स्थिति हुई थी कि बड़ी घोषणाओं के बावजूद उनका बिहार में खाता भी नहीं खुला था, वही स्थिति इनकी पश्चिम बंगाल में होने जा रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी बड़ी घोषणा की थी कि 40 सीटों पे वो मजबूत स्थिति पे है। उन्होंने अपने नेताओं को ग्राउंड जीरो पे भी भेजा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्हें पता चल गया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दल का टक्कर नहीं है। इसके बाद इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये घोषणा कर दी कि ये चुनाव नहीं लड़ने वाले पश्चिम बंगाल में। टीएमसी सुप्रीमो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने समर्थन का आग्रह किया था और फोन भी किया, उन्होंने पत्र भी लिखा है और इस विषय पर हमारे पार्टी सुप्रीमो से चर्चा भी हुई और काफ़ी विचार मंथन के उपरांत पार्टी सुप्रीमो ने उस दल को समर्थन देने के लिए वहां पर सहमति जताई है जो सांप्रदायिक ताकत को रोक सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।